तो साथियों टेक्निकल इशू के कारण वीडियो थोड़ी बंद हो गई थी। ये फिर दोबारा शुरुआत करते हैं। हम कहाँ पे थे? टेलीफेज पे थे। टेलीफेज में क्या होता है कि ये दोनों के दोनों एक क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं और इनके सेंटर भी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। अब फिर क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है जिसे साइटोकिनेसिस बोला जाता है। समसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में कोशिका द्रव दो भागों में, ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में विभाजित हो जाता है, अर्थात एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। तो साइटोकिनेसिस क्या होती है? कोशिका विभाजन की सबसे लास्ट प्रोसेस होती है। अब हम पढ़ेंगे मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की सर्वप्रथम खोज बीजमैन ने की थी। किसने की थी? बीजमैन ने की थी। सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने करा था? स्ट्रोसबर्गर ने करा था। अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रोसबर्गर ने करा था। अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस का नाम किसने दिया था भाई? फार्मर और मूरे ने। फार्मर और मूरे ने 1905 में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस का नाम दिया था। ठीक है। आगे चलेंगे। यह विभाजन केवल जनन कोशिका, सपम और ओवम में होता है। अर्ध ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो हमारा मियोसिस है, अर्धसूत्री विभाजन है, वो सिर्फ स्पर्म में और ओवम में होता है। ठीक है। इसमें डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। ठीक है। जो मदर सेल में जितनी है ना, डॉटर सेल में कितनी होंगी? मदर सेल की आधी कोशिकाएं होंगी, गुणसूत्र होंगे। ठीक है। देखो, इसमें विभाजन की क्रिया दो बार होती है, जिसके फलस्वरूप चार डॉटर सेल का निर्माण होता है। जैसे कि देखो, ये कोई सेल थी, 46 गुणसूत्र थे, आधे अंधे बट गए, फिर इनमें तो दो बट गए, और कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? चार कोशिका, 1 2 3 4, चार का निर्माण होता है। समझ में आई आप सभी को? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट चीज ये होने वाली है कि जो मियोसिस है वो केवल स्पर्म सेल और ओवम में होता है। ठीक है जी। अब देखेंगे सेल का डिवीजन, अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन। जो ये दो तरीके से होता है, एक मियोसिस 1 के नाम से जानते हैं, एक मियोसिस 2 के नाम से जानते हैं। जो मियोसिस 1 में कौन कौन सी फेज होती हैं? वैसी ही फेज होती हैं, सेम नाम है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और हमारा टेलोफेज 1। ठीक है भाई, समझ में आया? और मियोसिस 2 में समसूत्री कोशिका विभाजन के समान ही होती है, इस जिसमें एक जनक कोशिका का चार पुत्री डॉटर सेल का निर्माण करती है। समझ में आया? और ये फिलहाल ये आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, छोड़ो इसे। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है, सॉरी गलती से नेगलेक्ट करवा रहा था मैं। चलो बात करेंगे लेप्टोन में। ठीक है, इसमें क्या होता है? लेप्टोटीन में इस अवस्था में गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई देते हैं। देखो, लेप्टो से क्या साउंड आ रही है? लपेटे उड़, आपस में लपटे उड़ आ रहे हैं। जो सेंट्रोसोम है ना, या सेंट्रोसोम है, इनमें लिपटे उड़ धागे होते हैं। समझ में आया? और फिर इसके आगे की प्रोसेस क्या होती है? जाइगोटीन होती है। उसके बाद आगे की प्रोसेस को देखेंगे, मतलब जिसमें गुणसूत्र उलझे हुए होते हैं। समझ में आया? ये गुणसूत्र हैं और उनके ऊपर ये क्या है? सेंट्रोसोम है। समझ में आ गया आपको? आ गया जाइगोटीन। इसमें क्या होगा? इसमें जोड़े के रूप में होंगे। देखो, ये जोड़ा बन जाओगा। ठीक है, जाइगोटीन में जोड़ा बन जाओगा, जिनको क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस बोला जाता है। सिनेप्सिस बोला जाता है जब गुणसूत्र, जब क्रोमोसोम जोड़ा बना लेंगे तो उसे सिनेप्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिनेप्सिस बोला जाता है। आया समझ में आपको? अगली जो अवस्था है वो है पैकिटीन। क्या है? पैकिटीन। गुणसूत्रों के युग्मन, मतलब उनके पेयर्स की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और समजात गुणसूत्र, एक जैसे क्रोमोसोम के मध्य जीन विनिमय होता है। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। देखो, ये अलग है और ये अलग है, ये आपस में मिलके और इनके क्रोमोसोम, इनके सेंट्रोसोम द्वारा आपस में जीन ट्रांसफर होगा। क्या होगा? जीन ट्रांसफर होगा। ठीक है साथियों, ये हमारे प्यारे प्यारे नोट्स है जनरल साइंस के। अगर आप लेना चाहते हो तो 8/222, 920, 256 पे जाइए। अगर बायोलॉजी के पूरे नोट्स चाहिए तो आपको सिर्फ मात्र 50 रुपये में हम आपको PDF दे रहे हैं, ज़्यादा महंगी है नहीं। ठीक है, ले लीजिए।
आगे है, अगली है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। जो उन्होंने पेयर बनाया था ये वह अलग होने लग जाएंगे डिप्लोटीन में, मतलब कि अलग हो जाएंगे। आगे है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं तथा स्पिंडल फाइबर का निर्माण शुरू कर देते हैं। देखिए है भाई स्पिंडल फाइबर, ऐसा अगर स्पिंडल फाइबर का निर्माण शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं भाई अपना समसूत्री विभाजन में और अर्धसूत्री विभाजन में। यह विभाजन सोमेटिक कोशिकाओं में होता है, पढ़ा था हमने। इस विभाजन में कम से कम समय लगता है। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका दो कोशिकाओं में बनती है। संतति कोशिका मतलब कि जो टोटर सेल में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती। ठीक है, आगे है इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान पदार्थ क्रॉस ओवर नहीं होता, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉस ओवर होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, बताना अर्धसूत्री सिर्फ सपम्मा होगा और ओवम्मा होगा। इस विभाजन में अधिक समय लगता है। इस विभाजन में क्या लगता है भाई, अधिक समय लगता है। इस विभाजन में एक कोशिका 4 कोशिकाओं में निर्माण होता है। संतति कोशिका जो मतलब संतान कोशिका होती है, डॉटर सेल होती है, जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। क्योंकि भाई इसमें देखो सबसे पहले कितने थे 40 के बाद 23 फिर 23 समझ में आया। इसमें गुणसूत्रों की आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान क्रॉस ओवरिंग होती है। समझ में आया जी। अब आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण खोज देख लेते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लोरोप्लास्ट के खोजकर्ता थे सचिम्पर कौन थे, सचिम्पर थे। गाल्जी काय के जॉर्ज गोल्जी। माइटोकॉन्ड्रिया के सी बेंडा। जीव उतरे के साइटोप्लाज्म के कौन थे, दुर्जाडीन। केंद्र कला के खोज कौन थे, हार्टविंग। और अंत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने करी थी। किसने करी थी, पोर्टर ने करी थी। केंद्रिका की खोज, ठीक है, केंद्रिका की खोज फोंटाना ने। क्रोमोसोम की हाफ मिस्टर ने। लाइसोसोम की सीडी डुबे ने। राइबोसोम की पैलेड ने। क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग ने करी थी। और स्पिरोसोम की खोज पर्नर ने। और तारकाई की खोज बोबेरी ने करी थी। महत्वपूर्ण ये खोजें रहने वाली है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, पूरा का पूरा समाप्त होता है। अगर आपको पूरी बायो के मेरे ये नोट्स आपको चाहिए तो आप 8-222-920-256 पे मैसेज कर सकते हैं। और ये पूरी की पूरी बायो की अगर आप PDF लेना चाहते हो तो आप पेमेंट कर देना, स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको PDF मिल जाएगी। धन्यवाद भाई।